जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं जो कि HDFC बैंक में निकली है। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट है HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन फॉर वेरियस। लगभग 12,500 पोस्टर्स के लिए भी ये वैकेंसी आउट हुई है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, कैसी ये वैकेंसी है और इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स है, ये हम देखते हैं। तो वैकेंसी का नाम हम पता है HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2023। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो पोस्टर्स है वो लगभग 12,500 प्लस वैकेंसीज है। इसके आगे देखते हैं तो ये जो जॉब है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस होल्डर्स दोनों के लिए है। मतलब कि फ्रेंड्स जो फ्रेशर्स है, मतलब जो इन्होंने अभी हाल ही में वर्क शुरू किया है, और जो एक्सपीरियंसड है, मतलब कि जिनको कार्य करते हुए लगभग 3 से 4 साल हो गए या फिर इससे ज़्यादा समय हो गया, तो फ्रेंड्स वो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल है। इसके आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो ये जो जॉब वैली की वेबसाइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स इस पोस्ट के बारे में दे रखा है। तो इसके आगे देखते हैं शॉर्ट इन्फो। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये दे रखी है HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2023 लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ HDFC बैंक जॉब वैकेंसी 2023। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बाय 29 अगस्त 2023। मतलब कि इसके लिए जो वैकेंसी है वो 29 अगस्त तक ये वैकेंसी चलने वाली है। 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट दे रखी है। इसके आगे देखते हैं अदर डिटेल्स ऑफ ICI बैंकिंग रिक्रूटमेंट 2023, HDFC कैरियर्स, एक्सिस बैंक रिक्रूटमेंट 2023, HDFC बैंक्स। इनके लिए फ्रेंड्स हमें जो इसकी वेबसाइट है इसको फुल्ली पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे चलते हैं तो मल्टीपल पोस्ट्स के लिए, मल्टीपल रैंक्स के लिए ये वैकेंसी हमें दे रखी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स पोस्ट नेम देखते हैं। तो पोस्ट नेम देखते हैं तो फ्रेंड्स अलग अलग ब्रांचेज है इंडिया के अंदर, उन अलग अलग ब्रांचेज में अलग अलग पोस्ट नेम हमें दे रखा है। जैसे कि जो इंडिया का स्टेट है उड़ीसा, उस स्टेट में फ्रेंड्स ये जो भद्रक जिला है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें निकली हुई है RPB पर्सनल बैंकर की HDFC बैंक की ब्रांच में। इसके आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं तो जो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर जिला है उसमें निकली हुई है सेल्स मैनेजर PL प्राइमरी मार्केट्स, इसकी वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखते हैं तो इंडिया का जो पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, इसमें वैकेंसी निकली हुई है RPB पर्सनल बैंकर की। लोकेशन है कोलकाता, वेस्ट बंगाल और इंडिया के अंदर। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो बिजनेस एनालिस्ट BSc है, इसकी वैकेंसी निकली हुई है मुंबई में। जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र स्टेट है, उसके मुंबई शहर में इसकी वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो है ये लोकेशन है ब्रांच की, HDFC बैंक के ब्रांच की। इसके साथ ही फ्रेंड्स अलग अलग जो रैंक्स है उनके बारे में बता रखा है। इसके आगे चलते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स लगभग बहुत ज़्यादा वैकेंसीज दे रखी है। अप्लाई मोड में दे रखा है कि ये जो अप्लाई है ये केवल और केवल ऑनलाइन मोड है, 100% फ्री है। मतलब कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, टोकन वगैरह नहीं कटवाना होगा। और जो ऑनलाइन मोड है वो अप्लाई करने का केवल और केवल ऑनलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड के द्वारा फ्रेंड्स हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं तो हु कैन अप्लाई। ये एलिजिबिलिटी दे रखी है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो हमें दे रखी है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। मतलब ये जो वैकेंसी है इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें नोट दे रखा है इफ मीन्स ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई हुज स्टेट नेम इज मेंशन्ड। इसमें दे रखा है कि जो ये रैंक्स है इनके अंदर स्टेट नेम दे रखे हैं। जैसे कि ये कोलकाता हमें दे रखा है, तो इस पोस्ट के लिए केवल कोलकाता के जो कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें दे रखा है गुजरात में जो ये वैकेंसी है इसके लिए फ्रेंड्स केवल और केवल गुजरात के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जिन जिन स्टेट्स के अंदर ये वैकेंसी दे रखी है उन स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं तो इफ़ वी मेंशन हेयर ऑल इंडिया दैट मीन्स एनी स्टेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब।
आगे चलते हैं। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में दे रखा है। द पर्सन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर रेस्पेक्टिव ब्रांच। ये दे रखा है कि ये आगे यदि हमें कोई करेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह डालना है तो रेस्पेक्टिव ब्रांच से हमें इसके लिए संबंधित चर्चा वगैरह करनी होगी। HDFC बैंक जॉब 2023 पे स्केल सैलरी के बारे में बता रखा है। सैलरी विल बी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट एंड कंपनी रूल। इसमें दे रखा है कि जो HDFC की जो रूल है उसके हिसाब से हमें सैलरी मिलेगी और दूसरी सैलरी हमें मिलेगी पोस्ट के हिसाब से। जैसे यदि हमें रैंकिंग हाई मिलती है तो उसके हिसाब से हमें सैलरी भी हाई मिलेगी, और रैंकिंग यदि हमें लो मिलती है तो उसके हिसाब से हमें सैलरी भी लो मिलेगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो सैलरी है वो रैंकिंग के हिसाब से और कंपनी के रूल के हिसाब से हमें मिलने वाली है। ऑल्सो चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पे स्केल के बारे में दे रखा है। इसके आगे देखते हैं तो HDFC बैंक नोटिफिकेशन 2023 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमें दे रखा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट्स मस्ट बी पास 12th पास एनी ग्रेजुएट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब कि जो अलग अलग वैकेंसीज है उनके लिए अलग अलग हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई जो वैकेंसी है मैनेजर की उसके लिए हमें 12th पास की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हमें ब्रांच हेड बनना है तो ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए हमें अलग अलग एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये दे रखा है पोस्ट इक्विवेलेंट, मतलब कि ये दे रखा ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट इक्विवेलेंट, मतलब ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए हाई लेवल की पोस्ट मिलेगी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। चेक ऑल्सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अलावा फ्रेंड्स हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखते हैं इसका। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से फ्रेंड्स हम ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये डिसाइड होगी। इसके आगे देखते हैं एज लिमिट फॉर HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2023। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। जो इसमें दे रखा कैंडिडेट रिक्वायर्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट एज पर द बिलो गिवन डिटेल्स। मिनिमम एज हमें दे रखी है 18 ईयर्स, मतलब जो कैंडिडेट है वो 18 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज है नॉट मेंशन्ड हियर, मतलब कि जो मैक्सिमम एज है वो कुछ भी हो सकती है। लगभग 60 साल तक फ्रेंड्स मैक्सिमम एज चलती है। 60 साल के बाद में तो हमें रिटायरमेंट मिल ही जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स लगभग 45 ईयर्स या 40 ईयर्स तक ये मैक्सिमम एज इसकी हो सकती है। इसके आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन। इसमें दे रखा है SC ST OBC कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल गाइडलाइन। इसमें दे रखा है कि जो गवर्नमेंट रूल की जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से हमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि SC ST को लिए 5 साल का मिलता है और OBC को 3 साल का मिलता है। ये एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज में मिलता है। इसके आगे देखते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स। जो इस रिक्रूटमेंट में हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे वो क्या क्या है, मतलब कि एक बार यदि हमारे जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं। रिम्यूनरेशन वुड कमेंजुरेट विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि जो हमारा एक्सपीरियंस होगा और जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से फ्रेंड्स हमें क्या मिलेंगे, ये बेनिफिट्स मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस, ये फॉर्म फीस के बारे में दे रखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगनी है। जनरल OBC कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फ्री, मतलब जो जनरल है और OBC कैंडिडेट्स है वो फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस इसके लिए दे नहीं होगी। इसके आगे दे रखा SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सनस फीमेल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ीस वो भी फ्री है। मतलब कि फ्रेंड्स जनरल और OBC के अलावा जो SC ST के कैंडिडेट्स है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस है और फीमेल कैंडिडेट्स है, उनके लिए भी ये वैकेंसी बिल्कुल फ्री होने वाली है, मतलब कि एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसके आगे देखते हैं HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस है और इसके साथ ही यदि आपको बोलने के लिए इंटरव्यू वगैरह देने का एक्सपीरियंस है तो आपका ये जो सिलेक्शन है ये आसानी से हो जाएगा। इसमें दे रखा है रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले आपका CBT होना है, उसमें फ्रेंड्स लगभग आपको सभी जो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होती है जैसे एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह, ये सब कुछ चलाने आने चाहिए। इसके साथ ही नोटपैड वगैरह, और इसके साथ ही फ्रेंड्स जो कंप्यूटर में माई कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह की भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब कि जो
डेटा वगैरह होता है, अकाउंटेंट का वर्क भी फ्रेंड्स आपको आना चाहिए। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद है फ्रेंड्स आपका होने वाला इंटरव्यू। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि सीबीटी और इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। इसमें हमें दे रखा कि अप्लाई कैसे करना है। पहली बात तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू रीड ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली फ्रॉम द ऑफिशियल साइट। जो ये एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर फ्रेंड्स हमें जाना है और जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना है और वहाँ से हमें फ्रेंड्स जो डिटेल्ड स्टडी करनी है नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में। और यदि हम एलिजिबल निकलते हैं, एलिजिबल पाए जाते हैं तो हमें इसके लिए फ्रेंड्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करते हैं और इस अप्लाई के बाद हमारा जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हम फिर बाद में सीबीटी देते हैं और उसके बाद में इंटरव्यू देते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन होता है। इसके आगे देखते हैं, इफ़ इट इज़ एन ऑनलाइन वैकेंसी दैट क्लिक टू बिलो गिवन लिंक और विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। अब फ्रेंड्स ये जॉब वैली की वेबसाइट है, इसके ऊपर एचडीएफसी बैंक के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में हमें दे रखा है। तो इसमें बता रखा है कि इसके नीचे जो ये जो पेज है इसके नीचे हमें दे रखा है कि एक लिंक दी हुई है जिसके हिसाब से फ्रेंड्स हम उस लिंक पर क्लिक करके, ये देखिए इंपॉर्टेंट लिंक्स में नीचे दे रखा है कि अप्लाई लिंक हमें दे रखा है। इसके साथ ही ज्वाइन प्रीमियम ग्रुप, ये वैकेंसी के लिए ग्रुप दे रखा है कि हमें अलग अलग वैकेंसीज के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो एचडीएफसी बैंक की जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ये दे रखा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके ऊपर चलते हैं तो अप्लाई लिंक्स दे रखे, नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट एचडीएफसी बैंक रिक्रूटमेंट 2023 एज स्टार्टेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस वैकेंसीज। इसके आगे देखते हैं तो ये इसमें दे रखा है कि 3rd नंबर पे नाउ रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन लॉगिन। इसमें दे रखा है पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद है फ्रेंड्स आपको दोबारा जो अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, एजुकेशन है और फीस है उनको भरना पड़ेगा। और इसके आगे दे रखा है कि अप्लाई करते वक्त डोंट फॉरगेट टू अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस। जो सिग्नेचर है और जो फोटोग्राफ है उनको फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन हमें उनकी साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा करने पड़ेगा। जैसे कि फ़ोटोग्राफ हमें 20 KB से 50 KB के बीच की चाहिए तो हमें फ़ोटोग्राफ को भी उतना ही रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स सिग्नेचर है, इससे हमें 10 से 20 KB के बीच में चाहिए तो सिग्नेचर को फ्रेंड्स हमें रिसाइज करके 10 से 20 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में डालना होगा और फिर उस PDF को अपलोड करना होगा अप्लाई करते वक्त। इसके साथ ही फ्रेंड्स 5वें पॉइंट में दे रखा, इफ़ इट इज़ एन ऑफलाइन वैकेंसी देन फिल द फॉर्म केयरफुली एंड अटैच योर ऑल डॉक्यूमेंट्स। ऑफलाइन वैकेंसी है नहीं तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट है ये कैंसिल हो गया। इसके साथ ही 6ठे पॉइंट में दे रखा नाउ सेंड इट द गिवन एड्रेस फ्रॉम द नॉर्मल और स्पीड पोस्ट। ये भी फ्रेंड्स ये ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में दे रखा है तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास कैंसिल हो गया। इसके आगे 7th पॉइंट में नाउ कीप योर आइज ऑन दिस वेबसाइट और एडमिट कार्ड। मतलब कि फ्रेंड्स हमें बार बार इस नोटिफिकेशन वाली वेबसाइट पर एचडीएफसी बैंक की जो वेबसाइट है इसके ऊपर बार बार चेकआउट करते रहना पड़ेगा ताकि हम अपना एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट है ये टाइम पर देख सकें। इसके साथ ही इसमें दे रखा है कि थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इस प्रकार फ्रेंड्स ये एचडीएफसी की वैकेंसी अभी हाल ही में आउट हुई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।